आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के अपने 933वें ऑनलाइन कार्यक्रम पर आप सभी को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और इसी कड़ी में हमने योग दिवस की पूर्व संध्या पर आज ये कार्यक्रम तय रखा है। और इसमें काफ़ी बच्चों ने सहमति दी है। और पहले मेरे को लग रहा कि पता नहीं कितने बच्चों की सहमति आती, लेकिन हमारे बच्चे इसके लिए तैयार हैं। और आज के इस कार्यक्रम और कल योग दिवस है और कल विश्व संगीत दिवस है, तो कल गीत संगीत के लिए भी सहमति आ चुकी है, लगभग सूची अंतिम चरणों में है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती शैली जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं लखनऊ से। और आप इस पटल पर हमारे साथ लगभग प्रतिदिन जुड़ती हैं। आपका योग में भी महत्वपूर्ण योगदान है। आप एक पत्रिका जो कि योग विशेषांक निकालने जा रही है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो आपका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने आज हमारे लिए सहमति दी। और विशिष्ट अतिथि वृंदा जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, कक्षा 7 स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से। अध्यक्षता यशस्वी जी जुड़ चुके हैं अमेठी से। और संचालन करेंगे मनीषा रौतेला जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर हमारे बीच जुड़े हुए आदरणीय आकाश आर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय नरेंद्र पाल जी और अन्य साहित्यकार, अभिभावक, शिक्षक और नन्हे मुन्ने दोस्त, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे संचालक जी और सबके संज्ञान में है कि हमको अपने एक योग के बारे में बताना है। उस योग का क्या महत्व है, क्या लाभ हैं, और उसके बाद उस आसन को करके दिखाना है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संचालन के लिए मनीषा रौतेला जी को। मनीषा जी, आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। किताबों का साथ है, पेन पर हाथ है। किताबों का साथ है, पेन पर हाथ है। कॉपी अपने पास है, पढ़ाई दिन रात है। कॉपी अपने पास है, पढ़ाई दिन रात है। जिंदगी के हर परीक्षा में आप हमारे साथ है, आप हमारे साथ है। ज्ञानदायिनी माँ शारदी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। नमस्कार, मैं मनीषा रौतेला, कक्षा 7वीं की छात्रा, विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीदाउड अल्मोड़ा से, जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। मेरे घर में 4 सदस्य हैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी बड़ी दीदी एवं मैं। मेरे पिताजी का नाम है श्रीमान नारायण सिंह रौतेला, मेरे माताजी का नाम श्रीमती नंदी देवी एवं मेरी बड़ी दीदी हिमांशी रौतेला, जो कक्षा 7 में विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीदाउड अल्मोड़ा में पढ़ती है। जैसे कि आज बाल प्रहरी की 933वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। इस कार्यशाला का नाम आओ योग करें कार्यशाला है। आज की कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती शैली जी, साहित्यकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आज की विशेष अतिथि मेरी बहन वृंदा, कक्षा 7 हरिद्वार से। एवं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 5 अमेठी उत्तर प्रदेश से। एवं यहाँ पर हमेशा जुड़कर हमारे मार्गदर्शन करने वाले श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। श्री श्याम पल्लट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं हम बच्चों के प्रिय एवं इस कार्यशाला के संपादक श्री उदय किरौला सर, अल्मोड़ा से। एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों, सभी विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, सभी साहित्यकारों एवं मेरे से छोटे एवं बड़े भाई बहनों, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम एवं आपको इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आज आओ बच्चों योग करें कार्यशाला है, तो मैं आगे चलते हुए बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपने स्कूल के माध्यम से जुड़ी। जब 6 नवंबर 2022 को बाल दिवसीय मेला लगने वाला था जीआईसी में, तो मेरे स्कूल में भी यह सूचना आई थी और हमें उदय किरौला सर का फोन नंबर दिया गया था।
तो हमने उनको फोन किया और उन्हें हमके इसके साथ साथ यह भी बताया कि यहाँ पर शाम 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशाला होती है और इसमें अलग अलग चीजें किए जाते हैं। तो हम पहली कार्यशाला में जुड़े जो थी संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला, और इस कार्यशाला में मेरी दीदी का नंबर आया था और इसके अगले चरण में मेरा नाम आया था। तो हम उस समय बहुत डरे डरे थे, हमने इतना सीखा नहीं था, तो हम अपनी प्रस्तुति देके सीधे माइक म्यूट कर देते थे। फिर धीरे धीरे इस कार्यशाला से जुड़ते रहे तो हमें इसमें आनंदित आने लग गया, हमें अच्छा लगने लग गया और हम इस कार्यशाला से जुड़ते रहे और अब भी जुड़ेंगे। अब आगे चलते हुए मैं बताना चाहूंगी कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। मेरा संचालन करने का मन मेरी बड़ी दीदी हिमांशी रौतेला को देख के हुआ। जब उन्होंने 4-5 संचालन कर दिए थे और मैंने एक भी नहीं, तो मैंने सोचा कि काश मेरा भी नंबर आ जाता। और उसके कुछ दिनों बाद उदय किरोला सर का फोन आया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उसमें मैं पास हो गई। तो उस दिन मेरा पहला संचालन हुआ था और आज मेरा 7वां संचालन है। अब मैं आगे चलते हुए आज की विशेष अतिथि मेरी बहन वृंदा कक्षा 7 हरिद्वार से, बहन मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है सर। जी, सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से कक्षा 7 की छात्रा मैं वृंदा। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती शैली जी, साहित्यकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी यशस्वी, कक्षा 5 सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। संचालन कर रही मेरी बहन कुमारी मनीषा रौतेला, कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। श्री प्रकाश चंद पांडे जी, कनखल हरिद्वार उत्तराखंड से। एवं मेरे साथी और अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आदरणीय श्री उदय किरोला जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। आज की कार्यशाला का हमारा विषय है आओ योग करें। अपने आसन से पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम में शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी को योग दिवस के इतिहास के बारे में बताना चाहती हूँ। योग को पूरी दुनिया में फैलाने और इसके फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखने के साथ की थी, जिसके बाद हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाया जाने लगा। क्या आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष 21 जून को ही क्यों योग दिवस मनाया जाता है? जानकारी के मुताबिक योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का ही दिन निर्धारित करने के पीछे एक खास वजह है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे हम ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। ये दिन साल का सबसे लंबा माना जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, जिसे योग और अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि हम 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2024 में योग दिवस का विषय योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, अर्थात स्वयं और समाज के लिए योग। भारत के ऋषियों द्वारा बहुत पहले तैयार किया गया योग विकसित देशों में भी महत्व प्राप्त कर चुका है, ताकि स्वास्थ्य संबंधी और उन समस्याओं को कम किया जा सके जिनका समाधान आधुनिक चिकित्सा से नहीं कर सके। योग शब्द युज से लिया गया है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ मिलन है, जो आत्मा और आत्मा के मिलन को दर्शाता है। योग तीनों स्तर पर संतुलन की भावना पैदा करता है, मन, शरीर और आत्मा। आसन, प्राणायाम, धारणा और ध्यान की इसकी उपयोगिता इसे अभ्यास की एक संपूर्ण प्रणाली बनाती है। मेरा आज का आसन है चक्रासन, जिसे हम व्हील पोज भी कहते हैं। चक्रासन एक योग मुद्रा है जिसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ है। चक्र का शाब्दिक अर्थ है पहिया,
चक्रासन मुद्रा का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि अंतिम स्थिति में शरीर एक गोल पहिए का आकार ग्रहण कर लेता है। यह एक पीछे की ओर झुकने वाली मुद्रा है जिसमें रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से खिंच जाती है। चक्रासन का उल्लेख हमें 17वीं शताब्दी में श्रीनिवास भट्ट द्वारा रचित हठ ग्रंथ हठ रत्नावली में मिलता है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से हठ प्रतिभिगा से लिया गया है और इसमें पूरे 84 आसन की सूची है और चक्रासन का उल्लेख 45वें नंबर पर किया गया है। तो मेरा आसन कुछ इस प्रकार है। योग दिवस सिर्फ एक दिन का नहीं अपितु हमारे दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए। तो आज माँ सरस्वती के इस प्रांगण में हम प्रण लेते हैं कि हम योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर अपने आप को मानसिक तनाव से एवं शारीरिक बीमारियों से दूर रखेंगे। योग संगीत की तरह है। शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा के सद्भाव मिलकर जीवन को एक सुर में पिरोते हैं। तो आओ योग करें। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, अति उत्तम। आपको अच्छी प्रस्तुति की हार्दिक बधाई। एवं अब आगे चलते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आओ योग करें कार्यशाला का तात्पर्य क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है और इसका यह तात्पर्य है कि जैसे कि उदय किरौला सर हमारे लिए योगा का एक योग, जैसे कि हम एक दूसरों से सीख के योग एवं उसके क्या बेनिफिट्स एवं क्या हानियां हैं उसको देख के हम सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि हम क्या करना चाहिए। सुबह हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। इसका यही तात्पर्य है कि हमें एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, एक पल नहीं, एक महीना नहीं, हमें रोज योगा करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहे। एक दिन करने से हमारी जो बॉडी है उसमें खिंचाव आता है और उसमें हमको हानियां होती है। इसीलिए हमें लाभ के लिए हर रोज योगा करना चाहिए। अब आगे चलते हुए मैं कुछ इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम इस कार्यशाला का पहला नियम है कि यदि कोई भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो दूसरा भैया या बहन अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके व्यवधान ना डाले। यदि कोई भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह माइक एवं कैमरा दोनों ऑन करके दे। यदि कोई भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से पेरेंट्स गाइड ना करें, उन्हें खुद बोलने दीजिए। अब आगे चलते हुए मैं प्रतिभागी की ओर चलते हुए आज की पहले नंबर की प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी हिमांशी रौतेला, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप हमारे बीच
जी बहन, मैं आमंत्रित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन एवं आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार, मैं हिमांशी रौतेला कक्षा 8वीं की छात्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज आओ योग करें, हम एक कार्यशाला है और यह बालपैरी की 933वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। तो इस कार्यशाला में मैं आपको एक आसन के बारे में बताऊंगी। मेरे आसन का नाम है धनुरासन। धनुर्धन आसन अर्थात धनुर के समान स्थिति होती है इसमें हमारे जो पैर है और हाथ है वो खिंचे हुए होते हैं, जो तने हुए धनुष का निर्माण करते हैं। धनुरासन को हमें प्रतिदिन 2 या 3 बार करना चाहिए और 5-10 मिनट करना चाहिए। धनुरासन से हमें कई लाभ होते हैं, जैसे कि इससे हमारी जो पेट में पाचन शक्ति है वो बढ़ती है, हमारा पेट स्ट्रांग हो जाता है और हमारी जो मांसपेशियां जोड़े हैं उनमें तनाव आता है और हमारी मांसपेशियां जोड़ों में तनाव आता है और हमारी जो कमर की रीढ़ की हड्डी होती है और कमर होती है वो बहुत लचीली हो जाती है। तो धनुरासन करने से हमें बहुत सारे फायदे हैं तथा इनको हमें जो जिनकी बैकबोन में, जिनकी कमर में दर्द रहता है उन्हें आसन नहीं करना चाहिए, उनके लिए आसन बहुत हानिकारक हो सकता है। और जो जिनके पेट से गंभीर मतलब जो पेट में जिनकी गंभीर बीमारियां होती हैं उन्हें भी आसन नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी आसन बहुत हानिकारक होता है। हमें आसन करते हुए एक बात याद रखनी चाहिए कि हमें आसन उतना ही करना है जितना हमसे हो। अगर हमें जबरदस्ती नहीं करनी है, अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो जो हमारे मतलब उससे लाभ तो होगा नहीं, हानि होगी। तो कोई भी आसन हो उससे करते हुए जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। तो मैं अपना धनुरासन आप सभी के बीच प्रस्तुत करती हूँ। धनुरासन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सर्वप्रथम होता है धनुरासन, दूसरा पूर्ण धनुरासन तथा तीसरा एक पद धनुरासन। तो मैं आपको अपना आसन दिखाती हूँ। जी, तो सर्वप्रथम मैं आपको दिखाऊंगी धनुरासन। धनुरासन के लिए हमें सीधे लेट जाना है तथा अपने पैरों को पकड़ते हुए इसे धनुष की तरह खींचना है और ये तने हुए धनुष का निर्माण करता है। इसे हम धनुरासन कहते हैं। और उसके बाद आता है उसके बाद हम करेंगे एक पद धनुरासन। एक पद धनुरासन में हम एक पैर को ऊपर ले जाते हैं और ये एक पैर से धनुरासन होता है। जैसे इसे हम एक बार धनुरासन कहते हैं। इसमें एक पैर हम धनुरासन में खींचते हैं। और तीसरा है पूर्ण धनुरासन। पूर्ण धनुरासन में हम जैसे हम धनुरासन में अपने पैर ऊपर को ले जा रहे थे, पूर्ण धनुरासन में हमें वही पैर अपने सर पे छूने हैं और ये होता है पूर्ण धनुरासन। इसे हम पूर्ण धनुरासन कहते हैं। तो मैं इतनी बात करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा कल योग दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयां। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की दूसरे नंबर की प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंतिता शर्मा कक्षा से मध्य प्रदेश से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित हो? मंतिता शर्मा बहन उपस्थित हूँ। जी, आपका सादर आमंत्रित हो। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी को मेरा नमस्कार। योग दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो जैसा कि आज योग दिवस की पूर्व संध्या है और कल हमारा अंतरराष्ट्रीय 10वां योग दिवस है, यानी 21 जून को हमारा अंतरराष्ट्रीय 10वां योग दिवस है। जैसे कि हमारी संचालक विशिष्ट अतिथि महोदया ने भी बताया था योग के बारे में कि योग कल से 10 वर्ष पूर्व योग दिवस की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने करी थी ताकि योग पूरे विश्व में परिचित हो। तो मैं आप सभी के समक्ष अपने वज्रासन प्रस्तुत करूंगी और वज्रासन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। जैसा कि योग करो भाई योग करो, करके योग निरोग बनो।
यानी योग करने से हम निरोगी बनते हैं। हमारे जितने भी रोग होते हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो खत्म होती है। योग भारत की आत्मा है और इसी आत्मा को पूरे विश्व में परिचित कराने के लिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और गीता में भी, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग के बारे में कहा है कि अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी योग के द्वारा हमारा ईश्वर से साक्षात्कार होता है। तो अब मैं आपको वज्रासन के बारे में कुछ बताऊंगी और ये बताऊंगी कि वज्रासन कैसे करते हैं। वज्रासन करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पैरों को इस प्रकार सीधे रखना होता है। फिर उसके बाद अपने इस पैर को ऐसे मोड़ के फिर इस पैर को ऐसे मोड़ना है। हमारे पैरों को पीछे से अपने अंगूठे के ऊपर रखा जाता है। अपने को पैरों को ऐसे नहीं रखना है, ना ऐसे रखना है। हमारे अंगूठे के ऊपर ऐसे रखा जाता है। योग करते समय हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। यानी वज्रासन करते समय हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है और हमारे हाथ घुटनों पर इस प्रकार है। योग करने से वज्रासन करने से हमारे शरीर का पूरा जो पाचन रहता है, जो डाइजेशन सिस्टम रहता है, वो सही रहता है। इस आसन को यानी वज्रासन को खाना खाने के बाद किया जाता है। इससे ब्लड प्रेशर, शुगर और बाकी अन्य सारी बीमारियां हो जाती है। हमारा मोटापा खत्म हो जाता है और हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहती है। रीढ़ की हड्डी जिससे हमारा जो दिमाग रहता है वो शांत रहता है और हमारा शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है, सीधा रहता है और हमारा कंसंट्रेशन सही रहता है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, नींद में चलते हैं, तो वो नींद की बीमारी भी यह वज्रासन करने से दूर होती है। इसलिए हमें वज्रासन जरूर करना चाहिए। हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी यह आसन से बहुत अच्छा रहता है। तो आप सभी अनुरोध है कि आप योग ये वाला आसन करें और आपको पता ही होगा कि योग कर हमें योग करने से हम निरोगी बन सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। नमस्ते। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, अति उत्तम, अति सुंदर। आपको अच्छी प्रस्तुति की हार्दिक बधाई देते हुए मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के तीसरे नंबर की प्रतिभागी मेरी बहन ओजस्वी, कक्षा 7, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित हो? ओजस्वी बहन, जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। जी धन्यवाद बहन। नमस्कार। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मैं कोटिश्वर नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सीठ आनंद राम जयप्रिया स्कूल है। मैं वरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसे कि आज आओ योग करें कार्यशाला है, तो आज के इस कार्यशाला में हम सभी को एक एक आसन के बारे में बताना है एवं करके दिखाना है। तो मैं आज आप सभी को उष्ट्रासन के बारे में बताने जा रही हूँ। उष्ट्रासन में शरीर ऊंट की तरह आकृति बनाता है। इस आसन को हम अंग्रेजी में कैमल पोज कहते हैं और हिंदी में उष्ट्रासन कहते हैं। उष्ट्रासन मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। उस्ट जो संस्कृत का शब्द है जिसे हिंदी में हम ऊंट कहते हैं, और आसन, आसन मतलब आसन, तो इसी से मिलके उष्ट्रासन बना है। तो जैसे कि इस उष्ट्रासन को नाम उष्ट्रासन क्यों दिया गया? जैसे ऊंट रेगिस्तान के मुश्किल हालातों में भी आसानी से रह सकता है, अगर इस आसन का हम भी अभ्यास करें नियमित तौर पर, तो फिर हमारी भी शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर हो सकती हैं और हम स्वस्थ जीवन जीने में ये उष्ट्रासन मदद करता है। तो अब मैं आप सभी को उष्ट्रासन के फायदे बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले कमर में दर्द की जो समस्या होती है इसे यह कम करता है, या थकान, चिंता आदि को दूर करता है।
उत्तरासन फेफड़ों को खोलने में मदद करता है, मानसिक परेशानियों को दूर करने में भी मदद करता है। तो अब मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि उत्तरासन के महत्व क्या है। उत्तरासन से गर्दन के पीछे की ओर खींचते समय ग्रीवा तनाव को हम कम कर सकते हैं, इसे कम किया जा सकता है। यह कंधों, बाहों, पीठ, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने में भी मदद करता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को उत्तरासन करके दिखाती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम, अति सुंदर। आपको अच्छी प्रस्तुति की हार्दिक बधाई देते हुए आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की चौथे नंबर की प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 चंपावत से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हो? नीलाक्षी बहन, नीलाक्षी बहन, शायद वो हमारे बीच किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई है। अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आज की कार्यशाला की 5वें नंबर की प्रतिभागी मेरी छोटी बहन निविता कक्षा 2 राजस्थान से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित हो? बहन निविता, शायद वह भी किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई है। चलिए आगे चलते हुए मैं अक्षर अक्षर हमें सिखाते, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से, कभी प्यार से कभी डांट से, जीवन जीना हमें सिखाते, जीवन जीना हमें सिखाते। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री आकाश सारथी सर, उप निरीक्षक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हो? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मनीषा। सबसे पहले प्रिय मनीषा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित शैली जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय वृंदा, अध्यक्षता कर रही प्रिय यशस्वी, इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय मनीषा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, पिछले लगभग 1 दशक से 1.5 दशक से एक नारा बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, करें योग रहें निरोग। यदि हम सन 2000 के बाद की बात करें तो योग का बहुत ही तेजी से प्रचार प्रसार हुआ है। कल पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। योग दिवस की पूर्व संध्या पर हम यहाँ इस कार्यक्रम के विषय में बात करने के लिए यहाँ पर हम कार्यशाला में सभी लोग एकत्र हैं। वास्तव में योग किसी एक दिन के लिए नहीं, अपितु नियमित व सतत होना चाहिए। प्रत्येक दिवस जो भी योग जिसको सूट करता है, उस योग को यदि लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से योग के बड़े आश्चर्यजनक परिणाम भी सामने आए हैं। कल तो प्रतीकात्मक ढंग से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है, लेकिन वास्तव में योग की सार्थकता तभी होगी, इसकी उपादेयता तभी है
जब प्रत्येक दिवस अपनी आवश्यकता के अनुसार योग जरूर किया जाए। हमारी संस्कृति की पूरे विश्व को यह अनुपम देन है, योग, ध्यान, प्राणायाम। निश्चित रूप से सभी ज्वलंत विषयों पर बाल प्रहरी मंच का कुछ न कुछ तो हस्तक्षेप जरूर रहता है। उसी के क्रम में योग दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों में बहुत सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जो बच्चे बोलने में भी संकोच करते थे, लेकिन इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करके पिछले 3 सालों में वो इतने सशक्त बन गए हैं कि ना केवल इसमें और ना केवल अपने विद्यालय में, अभी समाज में हो रहे अन्य कार्यक्रमों में भी बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत सारे स्थान प्राप्त कर रहे हैं। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे भी बहुत बेहतरीन हिंदी बोल रहे हैं। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी हिंदी बहुत कमजोर थी, बहुत बेहतर हिंदी बोल रहे हैं। इन कार्यशालाओं की पहचान है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। महापुरुषों के जीवन के परिचय को न केवल पढ़ना है, उनके विचारों को जानना है और अपने आचरण में ढालना है, जिससे कि हम एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, सभी को योग दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई देते हुए और अंत में संत कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि करो योग रहो निरोग, यह बात बहुत सही है, क्योंकि अगर हम योग करेंगे तभी हम निरोग रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं रहेगी, और जिससे हम स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे और संपन्न जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे। अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आज की कार्यशाला की 6ठी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कृतिका पिलकवाल, कक्षा 9 अल्मोड़ा से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित हो? कृतिका बहन, दीदी कृतिका पिलकवाल दीदी, शायद वो किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं रह पाई। अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मेरी बड़ी दीदी संजना भोज, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। क्या दीदी आप हमारे बीच उपस्थित हो? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरा नाम संजना भोज है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुल है। सर्वप्रथम मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं आपको आज एक योग बताना चाहती हूँ जिसका नाम है उत्कटासन। इस योग के लाभ है, इस आसन से नियमित अभ्यास करने से पैर शक्तिशाली बनते हैं। वजन को कम करने के लिए यह बेहद उपयोगी है। जांघ, कमर और पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी गायब होना शुरू होती है। इस आसन से वायुदोष दूर होता है तथा अब मैं इसे आप सभी को करके दिखाती हूँ।
राहु का सीखो कर क्या इस बंद बंद करो जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, अति उत्तम। अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आज की कार्यशाला के 8वीं प्रतिभागी मेरे बड़े दादा पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। क्या भैया आप हमारे बीच उपस्थित हो? पीयूष दादा, शायद वो किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं रह पाए। अब आगे चलते हुए फूल खिले फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई। आप आए साथ में खुशियां है आई। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आज की मुख्य अतिथि श्रीमती शैली जी, साहित्यकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। मैम, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हो? बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शैली, मैं उपस्थित हूँ। बहुत सुंदर सधा हुआ संचालन कर रही हो पुत्री, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद, आगे ऐसे ही बढ़ती रहो। और इस बाल प्रहरी मंच के आधार स्तंभ किरौला जी और श्याम पलट पांडे जी, अशोक कुमार नेगी जी और आकाश सारस्वत जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आज बच्चों की प्रस्तुति देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चाहे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे किसी भी माध्यम में, सब योग के बारे में जान रहे हैं और अच्छे आसन कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई बच्चों तुम लोगों को। और इस बाल प्रहरी मंच के लिए उदय जी के जिसे कहते हैं प्रयासों को नमन, कि बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को अच्छी तरह से समझने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। तो योग 21 जून को क्यों मनाया जाता है? 21 जून जो है वो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए इसका चयन किया गया है। और आसन जिसे कहते हैं उसकी परिभाषा है कि स्थिर सुखमासनम। जिस जगह आप जिस अवस्था में स्थिर रहें और सुख भी महसूस करें, उसे आसन कहते हैं। तो योग में कहते हैं ये आसन सिद्ध हो गया तो कोई भी आसन है, चाहे वज्रासन है, चाहे उष्ट्रासन है, चाहे पद्मासन है, तो इसको तब तक आप लोग नियमित धीमे धीमे करें कि जब इसमें बैठने में, एक आसन में रहने में स्थिर रह सकें, कपकपाए नहीं बदन और आपको उससे परेशानी ना हो, कष्ट ना हो। तो योग एक बहुत सहज तरीका है, धीरे धीरे आप अपने शरीर को ढालते हैं। और योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये पतंजलि ने परिभाषा दी थी कि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है? दिमाग को, मस्तिष्क को, मन को नियंत्रण में करना। क्योंकि आप शरीर को नियंत्रित कर लो लेकिन मन इधर उधर भटकता है। तो योग से जब हम शरीर पे ध्यान केंद्रित करते हैं, अलग अलग आसनों में बैठते हैं, तो धीरे धीरे हमारे चित्त की वृत्तियां जो चंचल रहती हैं, कहते हैं कि दिमाग तो हवा की गति से भी तेज चलता है, तो उसको हम शरीर के साथ तादात्म्य रखते हैं और उससे धीरे धीरे हमारी चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं। तो कहते हैं कि जब मन प्रसन्न तो तन स्वस्थ। तो योग जो है वो केवल शरीर का अभ्यास नहीं है, ये मानसिक अभ्यास भी है। और योग नियमित करने से जो शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात, कफ, पित्त, इनका एक संतुलन बनता है, शरीर में अनावश्यक मोटापा नहीं आता और शरीर के हर तंतु, हर मांसपेशी, हर जोड़ ये लचीले बने रहते हैं। जबकि और किन्हीं भी चीजों में जैसे एरोबिक्स करते हैं और कई सी चीजें हैं, उनमें जोड़ों पे
इतना ध्यान नहीं दिया जाता, शरीर के लचीलेपन की दिक्कतें आती हैं। तो योग से इन सब चीजों का हमें फायदा होता है। और बच्चों ने जितने अच्छी तरह से एक एक आसन किए, देख के बहुत अच्छा लगा। और एक सामान्य त्रुटि, क्योंकि बच्चे हो तुम लोग, आगे बढ़ना है, एक चीज सुधारना चाहूंगी कि शुद्ध शब्द नमस्कार है, नमस्कार नहीं है। इसका ध्यान दिया जाए। सब बच्चे नमस्कार कहते हैं, तो ये त्रुटि है। नमस्कार शुद्ध शब्द है। और विद्यालय, ये दो शब्दों पे मुझे अक्सर दिक्कत होती है कि ये बहुत से बच्चे इसको गलत करते हैं। धानी है, द्या है, विद्यालय। जब आप विद्या बोलते हैं जैसे, तो विद्या के आगे आले लगा दिया तो वो विद्यालय नहीं होगा, विद्यालय होगा। तो विद्या से आप लोग प्रैक्टिस करिए कि विद्यालय, तो विद्यालय आप लोग शुद्ध बोल पाएंगे। जितनी बार मैं इस प्रोग्राम से जुड़ी हूँ, मैंने इस बात को इंगित किया है कि विद्यालय में पढ़ते हो तो विद्यालय को शुद्ध बोलो। ये शुद्ध वाणी जो है, ये बहुत बड़ी देन है, क्योंकि आपका पहला जो प्रभाव किसी से पे पड़ता है वो आपके सुरक्षक पहनावे ओढ़ावे पे पड़ता है, और फिर आपकी भाषा पे। तो भाषा की शुद्धता पे जरूर ध्यान रखो बच्चों। और बहुत सारा समय मुझे नहीं लेना है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये मंच अगली पीढ़ी को जिस तरह से सजा संवार रही है और जिस तरह से उनको आगे बढ़ा रही है, इसके लिए उदय कुरोला जी, श्याम पल्लव पांडे जी, अशोक सर और सरस्वत सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और सारे बच्चों को बहुत प्यार और आशीर्वाद। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर उपस्थित रहकर हमें मार्गदर्शन करा और आपने हमें बताया कि विद्यालय होता है, विद्यालय नहीं। उसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आगे चलते हुए अब आमंत्रित करना चाहती हूँ मेरी बड़ी दीदी निशा पिलकवाल, कक्षा 9 अल्मोड़ा से। क्या दीदी आप हमारे बीच उपस्थित हो? निशा पिलकवाल दीदी, शायद वो किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं रह पाई। अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने बड़े दादा हर्षित चंद्र पाठक, कक्षा 9 बागेश्वर से। क्या दादा आप हमारे बीच उपस्थित हो? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। जी, जैसा कि आप सभी को पता है, आज की बाल पहरी की ऑनलाइन कार्यशाला, ये बाल पहरी की 933 ऑनलाइन कार्यशाला है। और आप सभी को इंटरनेशनल योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हर्षित चंद्र पाठक, कक्षा 9वीं का छात्र, विद्यालय विवेकानंद विद्या मंदिर, जिला बागेश्वर से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज की इस कार्यशाला में हमें योग, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताना है। तो मैं भी आप सभी के सामने कुछ योग के महत्वपूर्ण तत्व लेके उपस्थित हुआ हूं। तो मेरे योग के महत्वपूर्ण तत्व कुछ इस प्रकार है। योग हमारे सभी के लिए बहुत लाभदायक है। योग एक प्रकार का प्राचीन अभ्यास है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। योग कई बीमारियों को दूर करता है। योगों का अभ्यास करने से प्रत्येक मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है। और मुद्रासन है। इस योग के कुछ लाभ मैं आप सभी के सम्मुख रखना चाहता हूं। इसके कुछ लाभ कुछ इस प्रकार है। योग मुद्रासन को करने के लिए सबसे प्रथम आपको अपने दोनों पैरों को बांधते हुए सीधे करके रखना है और योग की मुद्रा में आना है। यह आसन मधुमेह रोग के निदान के लिए लाभकारी है। योग मुद्रासन करने से कब्ज और पेट के रोग
रोगों के निदान के लिए लाभकारी है और इससे यह आसन करने से कब्ज की बीमारी और पेट के मोटापे दूर होते हैं। इससे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम का संचार होता है और फैट की कमी होती है। तो मैं आपको योग मुद्रासन करके बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें अपने पैरों को कुछ इस प्रकार से बांध लेना है और फिर अपनी दोनों हथेलियों को अपने पेट की नाभि के बीच में मध्य में कुछ इस प्रकार से रखना है और अपनी श्वास को भीतर लेते हुए नीचे की ओर जाना है। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपने हमें मुद्रासन करते दिखाया और उसके लाभ व हानियां भी बताई और आपने हमें योगा के बारे में भी बताया। अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मेरी छोटी बहन एवं इस कार्यशाला के सबसे छोटी प्रतिभागी गौरी मृदुल, कक्षा यूकेजी, उत्तर प्रदेश से। क्या बहन हमारे बीच उपस्थित हो? बहन गौरी। नमस्कार, मेरा नाम गौरांगी मुदगल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। ब्रिज बनाने जा रही हूँ। क्या गौरांगी का ब्रिज सही तरीके से दिखाई दिया है? जी हाँ जी, पूरी तरह दिखाई दिया। बहुत अच्छा किया, बधाई। गौरांगी का तो थैंक यू। थैंक यू। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपने हमें चक्रासन करते हुए दिखाया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपको सुंदर प्रस्तुति की हार्दिक बधाई देते हुए अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मेरी बड़ी दद्दा अहम कुमार, कक्षा 9, मध्य प्रदेश से। क्या भैया आप हमारे बीच उपस्थित हो? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आप सादर आमंत्रित है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। मैं आज आपके समक्ष शीर्षासन करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको शीर्षासन के लाभ बताता हूँ। शीर्षासन संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, शीर्ष और आसन। शीर्षासन हमारे मस्तिष्क को तेज करता है और जो हमारे दिमाग से जुड़े हुए रोग होते हैं उनको भी सही करता है। और रक्त का जो रक्त जो हमारे शरीर में बहता है उसको भी अगर कोई कुछ जगह अगर वो रुका हुआ है तो उसको अच्छे से संकलित करता है। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपको सुंदर प्रस्तुति की हार्दिक बधाई देते हुए आगे चलते हुए ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, इनकी चरणों की धूल भी चंदन है, इनकी चरणों की धूल भी चंदन है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री श्यामप्रसाद पांडे सर,
संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार कुमारी मनीषा रौतेला, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और जैसा आपने बताया आपका 7वां संचालन का ये शुभ अवसर था। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना प्रिय आसन करके हमें दिखाएं और उसके बारे में बताएं। मनीषा जी। जी सर, मैं सर्वप्रथम मां शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। मैं मनीषा रौतेला, कक्षा 7वीं की छात्रा, विवेकानंद इंटर कॉलेज रायपुर अल्मोड़ा से, जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। जैसे कि आज बाल प्रहरी में योग करे कार्यशाला है, तो इसमें हमें अपना एक पसंदीदा आसन करते हुए दिखाना है और उसके बारे में भी बताना है। मैं आपके सम्मुख राजकपूत आसन करते दिखाऊंगी। सर्वप्रथम मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। सर्वप्रथम हमें कोई भी आसन करना चाहिए, वो लिमिटेड करना चाहिए। अगर हमारी बस की नहीं है, हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए, उससे हमें लाभ तो होता नहीं है, हानि ही होती है, तो उसे हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर बात करते हैं हम राजकपूत आसन की, तो जो राजकपूत आसन है वो हमारी सहायता करता है जो पाचन है उसको पचाने में, एवं उससे हमारी जो पीछे की हड्डी होती है वो भी सीधी होती है, और जो हमारे पैरों की मांस है वो खिंचते हैं, और उससे जो वो पैरों की मांस खिंचते हैं और बोन्स बढ़ते लगती है, और इसकी ढेर सारी हानियां भी होती है। जैसे अगर हम इसे ज्यादा कर देते हैं तो उससे हमारे पैर हाथ में दर्द होने लग जाता है, और जो कोई रोगी व्यक्ति होता है वो भी कर लेता है, तो उससे भी अगर वो ज्यादा कर देता है तो उससे भी हानि हो जाती है। अब मैं आपको राजकपूत आसन करके दिखाती हूँ। सर्वप्रथम राजकपूत आसन के लिए हमें जो राइट पैर होता है वो 90 डिग्री आगे रखना पड़ता है, और जो लेफ्ट पैर होता है वो पीछे स्ट्रेट रहता है। फिर हम जो हमारा इसे हम दो तरीके से करते हैं, या फिर हम दोनों हाथ पैरों को पकड़ सकते हैं, या फिर एक हाथ से हम वो पैर को पकड़ सकते हैं। सर्वप्रथम मैं एक हाथ से करके दिखाती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम इस आसन में हमें इसको एक पैर से पकड़ना होता है, और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इससे हमारी जो मांस होती है वो खिंचती है, जो आप देख सकते हैं। अब जो दोनों हाथ से पकड़ने वाला राजकपूत आसन है वो कुछ इस प्रकार है। अब उसके बाद हमें, अगर हम कोई भी आसन करते हैं उसके बाद हमें थोड़ा रिलैक्स होना पड़ता है, तो इन्हीं बात कहती हूँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति राजकपूत आसन की। आपने भी बताया कि आसन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और हमें ये सोच समझकर ही करना चाहिए कौन सा आसन हमारे लिए उपयोगी है। बहुत ज्यादा एक आसन हम न कर डालें जिससे कि हाथ पैर में दर्द होने लगे, सर में दर्द होने लगे। बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। बहुत अच्छी तैयारी के साथ, अभ्यास के साथ आपने इस प्रस्तुत को किया और दिखाया और प्रभावित किया। आज के हमारे इस योग करें कार्यशाला में 15 बच्चों को अपने प्रतिभाग करना था, और आसन के बारे में बताना था, और अपना प्रिय आसन करके दिखाना। जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां, शानदार प्रस्तुतियां, उसमें तमाम आसनों के बारे में हमें पता चला। उनमें चक्रासन, धनुरासन, वज्रासन, ऊष्टासन, कुक्कुटासन, योग मुद्रासन, शीर्षासन, राजकपूत आसन। अभी बड़े बड़े आसन हैं जो कि हमें बचपन में सीख लेने चाहिए। अगर हम सीख लेंगे तो आगे जब भी रोज हम कर पाए या न कर पाए, बच्चों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। पढ़ाई करें कि प्रतिदिन योग करें कि और अभ्यास करें, खेल में जाएं, कैसे करें, तो अन्य गतिविधियां भी होती है। लेकिन जीवन के जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये योग के जो आसन आपने सीख रखे हैं बालकपन में,
विद्यार्थी जीवन में वो बहुत काम आए। मैं आपको बताऊं कि मैं 1.5 घंटे प्रतिदिन सुबह योगा करता हूँ, 6:30 से 8 तक, 6:30 से 7 तक योगासन करता हूँ सारे। और उन योगासनों में पवन मुक्तासन है, भुजंगासन है, ताड़ासन है, शलभासन है, और अंत में शवासन करता हूँ जो हमारी थकान को मिटा देता है। आसनों से जो उत्पन्न थकान है, आप शव की तरह लेट जाओ, अपने शरीर को शव बना लेना। ये तो 1.5 घंटे हमारा प्रातः 6:30 से 8 तक होता है, और रोज सायंकाल आधे घंटे में ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, माइंड को फ्री करता हूँ। तो ये आप हमारे उम्र के इस दौर में, जैसे मैं जिस उम्र के दौर में हूँ, मेरे लिए आसन योगासन करना, ध्यान करना अनिवार्य है। अगर मैं न करूं तो चुस्ती फुर्ती नहीं रहेगी, मैं तन मन से स्वस्थ नहीं रहूंगा। और योग के बारे में कहा गया है कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। पतंजलि ने योग की रचना नहीं की है, बल्कि उन्होंने योग के बारे में जितनी जानकारी थी सबको योग सूत्र में कोडिफाई किया, एडिट करके उसको एक पुस्तक का आकार दे दिया, इसलिए उसके वो जनक मान लिए। ऐसे ही अर्थशास्त्र चाणक्य ने किया था, चाणक्य ने अर्थशास्त्र का कोडिफिकेशन किया था, हमारी मनुस्मृति का मनु जी ने किया। तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास पतंजलि के योग सूत्र की रचना की। कुछ लोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, अलग अलग विचार। लेकिन जो हमारे 6 बड़े दर्शन हैं, जो वेदों की को मानते हैं, उनमें योग भी आता है। और वो 6 दर्शन है आपका न्याय दर्शन, वैशेषिक, योग, then सांख्य, फिर उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। और नास्तिक, हमारे भारतीय संस्कृति में नास्तिक उसी को माना गया है, नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक। ये 6 दर्शन वेद की निंदा नहीं करते, इसलिए इनको आस्तिक मान गया। अपनी अलग परिभाषा थी, बहुत हजारों साल तक चली। जैन और बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म मान लिया गया, क्योंकि वो वेदों की निंदा करते थे। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी यशस्वी करें, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं, गौरीगंज अमेठी से हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपने प्रसिद्ध आसन करके उसके बारे में बताएंगे भी और करके दिखाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट कुमारी वृंदा है, जो कक्षा 7 की छात्रा है, स्वामी हरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से। और वृंदा जी ने योग के बारे में अच्छी जानकारी, उन्होंने बताया कि 21 जून को ही क्यों योग दिवस रख लिया, और भी कोई दिन हो सकता। 21 जून हमारा पूरे साल का सबसे बड़ा दिन, सूर्य उत्तरायण के चरम पर होता है। 21 जून के बाद वो दक्षिणायन की ओर जाना, 6 महीने उत्तरायण रहता है, 6 महीने दक्षिणायन रहता है। इसलिए योग दिवस इस दिन ही हम मनाते हैं। और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस चीज को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। ये बड़ा काम था, बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम था। और उन्होंने, वृंदा जी ने चक्रासन करके दिखाया। उन्होंने बताया कि चक्रासन की चर्चा 17वीं शताब्दी के किसी ग्रंथ में होती है। आप देखें तो योग सूत्र में इतने सारे आसन हैं। और बाबा रामदेव ने अभी लगभग 20 साल पहले जो योग क्रांति ले आए बाबा रामदेव, जगह जगह जाकर, शहरों में जाकर के उन्होंने योग के शिविर लगाए। टीवी पर, आस्था चैनल पर उनका कार्यक्रम लाइव आता, और उससे बहुत लोगों ने योग सीखा। मैंने तो योग पहले भी सीखा था, लेकिन उनके देखरेख में, उनकी जो कैंप उन्होंने लगाया, उसमें मुझे
बहुत अच्छी जानकारी। और आपको बताऊं कि योग अष्टांग योग कहते हैं, इसके 8 भाग होते हैं योग। पहला है यम, जिसमें कि हम संयम बरतते हैं, यम। दूसरा है नियम, नियमों का पालन है। तीसरा है आसन यानी योग मुद्रा। चौथा है प्राणायाम। पांचवा है, प्राणायाम में सांस पर नियंत्रण करना होता है। पांचवा है प्रत्याहार। छठा है ध्यान। छठा है धारण। सातवां है ध्यान। आठवां है समाधि। और योग में, हठ योग में जाकर के, योग की मुद्राओं में जाकर के लोग समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो हमारा जो अंदर जो कुंडलिनी है उसको जागृत करके शास्त्रार्थ में ले जाते थे, सबसे ऊपर ले जाते थे, जहां पर योगी मानता है कि एक कमल खिला हुआ है जो सहस्र पंखुड़ियों वाला है, वहां पहुंचने के बाद निर्वाण प्राप्त हो जाता है। कबीर ने हठ योग अपनाया था, बाद में हठ योग जब छोड़ दिया और सारी योग सहज योग करा। तो वृंदा जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर पुस्तक के लिए और बहुत अच्छा योग के बारे में बताने के लिए। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती शैली जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लखनऊ से हैं। और आपको योग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और उदय किरोला जी के प्रयासों के साथ उन्होंने कहा कि 2 चीजें, 2 शब्दों का हम जरूर ध्यान रखें। एक तो ये कि नमस्कार नहीं है, तालब पेशा नहीं है, नमस्कार। दूसरा विद्यालय नहीं है, विद्यालय है। विद्या तो शब्द हम जानते हैं, प्लस धन आलय, यानी विद्या का घर। जो विद्या का घर होता है उसे हम विद्यालय कहते हैं। इसी तरह से नमस्कार, तो नमस्कार में नमः आ जाता है, उसकी जगह सा आ जाता है। तो ये 2 शब्द हम जरूर ध्यान रखें उच्चारण करते हैं। और बच्चे अगर जो उच्चारण एक बार सीख लेते हैं फिर वो भूलते नहीं। योग, आदरणीय शैली जी ने बताया, योग हमारे शरीर का व्यायाम नहीं बल्कि हमारे मन की एकाग्रता को भी सुनिश्चित करता है। हम मेडिटेशन की ओर जाते हैं, ध्यान की ओर जाते हैं। जो इसके 8 भाग हैं, एक से एक ऊंचाई वाले भाग, आपको बहुत ऊंचे ले जाएंगे। और उसके आप अगर भीतर जाएंगे तो आपको अंदर से शंख ध्वनि सुनाई पड़ेगी, बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ेगी। बहुत सारे देवी देवता आपको आएंगे जो सिद्धियां देंगे और आपसे कहेंगे कि आप वरदान मांग लीजिए, सिद्धियां मांग लीजिए और साधना में आगे मत बढ़िए। तो इस तरह की बहुत बड़ी ये योग शास्त्र है। जितना योगी आगे बढ़ता जाता है उतने ज्यादा उसको उपलब्धियां, सिद्धियां मिलती रहती है। लेकिन वो नकार देता, तो कहता कि हमें तो मुक्ति चाहिए, समाधि चाहिए, और वही अंततोगत्वा समाधि। आज हमारे कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने शीर्षासन का जिक्र किया। शीर्षासन हमेशा, शीर्षासन में सारा शरीर का जो रक्त है वो हमारे सर के अंदर आ जाता है। तो बड़ी देखरेख में, और अगर कोई बीमारी वगैरह ऐसी ना हो उसके बाद ही करना चाहिए, क्योंकि शीर्षासन के नुकसान भी होते हैं। इसके फायदे तो बहुत हैं, जैसे ये हमारा जो सर है, ये ऊपर का भाग है, गले के ऊपर का भाग, इससे हमारी आंख है, नाक है, कान है, मस्तिष्क है, इन सब में रक्त का संचार पूरा हो जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो अंग कमजोर होता है उससे रक्त प्रवाह, तो इसे बहुत ही सोच समझ के देख रेख के शीर्षासन करना चाहिए, क्योंकि शीर्षासन सबसे आसान आसन है और जोश में लोग ज्यादा भी कर जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया, कई लोगों की आंखों की ज्योति भी चली गई,
इसको बहुत समझ बूझ करके करना चाहिए। मैं तो बहुत दिनों से योग से जुड़ा हुआ हूँ, अपने बचपन से ही योग करता रहा हूँ, शीर्षासन भी बहुत किया है और बाकी तो प्राणायाम प्राणायाम तो करता हूँ, अनुलोम विलोम 10 मिनट प्रतिदिन मेरा प्राणायाम होता है। प्राणायाम आपके जो फेफड़े हैं, आपका हृदय है और जो शरीर के ऊपर का हिस्सा, गले के ऊपर का भाग, उसमें सब में रक्त के संचार को बहुत अच्छा करता है। आज की मैं शाली जी ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। वो अक्सर जुड़ती हैं इन कार्यशालाओं से और जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाती है। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उत्तराखंड में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रति आज भी जुड़े और उन्होंने योग की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा कि योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे उसका महत्व हमारे जीवन में संदिग्ध। सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उन्होंने बधाई दी और उन्होंने बताया कि दुनिया को, विश्व को भारत की अनुपम देन है, इससे बड़ी देन कोई हो ही नहीं सकती। अनेक देशों में लोग योग कर रहे हैं। इन कार्यशालाओं की चर्चा करते उन्होंने कहा कि ये कार्यशालाएं, योग दिवस है तो योग पर कार्यशालाएं हो रही हैं। इसके अलावा कल संगीत दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पर भी बच्चों के संगीत यानी गायन प्रतियोगिता, गायन कार्यशाला होगी। इसी तरह से श्लोक वाचन कार्यशाला होती है भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। तो 36 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं हो रही हैं और वो बच्चों को के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास कर रहे हैं। बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। जो बच्चे हिचकते थे, संकोच करते थे, झेपते थे, आज जो सुंदर संचालन कर रहे हैं अपने विद्यालय में, विद्यालय से बाहर और प्रतियोगिताएं जीत। लेकिन आदरणीय सरस्वती जी हमेशा ये बात कहते हैं कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित सतत अध्ययन करना है, महापुरुषों की जीवनी पढ़नी है और उसको जीवन में उतारना है। उतार सकें तो बहुत बड़ी बात है, कुछ अंश भी उतार और सामान्य ज्ञान भी, लेकिन नियमित सतत अध्ययन बहुत। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता डॉक्टर शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां हम सबको मनोबल। बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। देखिए, मेरे लिए उनकी टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, कोशा नमन और वंदन करता हूँ। और अपनी आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नई बात कहती जो केवल बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए लाभदायक है। ये हम ध्यान रखें और तब तक जुड़े रहें इन कार्यशालाओं से जब तक उनका आशीर्वचन न हो, क्योंकि हमें कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आदरणीय नेगी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक हुए। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, गुड़गांव, दिल्ली। आदरणीय नारायण सिंह रौतेला जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू अमेठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनखल, हरिद्वार। आदरणीय भुवन पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय सूर्य भारती मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और उनको चार चांद लगा देते, नई गरिमा प्रदान करते हैं, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह नहीं। आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और बच्चे जो आसन चुन कर लाए थे और उन्होंने आसन करके दिखाया, बिना अभिभावकों के सहयोग के संभव नहीं। इतने सुंदर सुंदर आसन करके दिखाए कि मन मुग्ध हो। उनकी छाप, उनकी अमिट छाप मानस पटल पर छाई हुई कि कितने अच्छे आसन कर रहे हैं बच्चे।
कितनी जानकारी उनको योग के बारे में। ये अभिभावकों के सहयोग का ही परिणाम है। मैं आपको किस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जैसा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते हैं। अब आओ योग करें पिछली कार्यशाला में जब आई होगी 20 जून को, उस समय मैं नहीं था। इस बार मैं और देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो योग का भक्त। आदरणीय किरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं कुछ नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय मनीषा जी आगे का संचालन। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे लिए समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन करा और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया योगा के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में भी। आप मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करना चाहती हूँ आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 5 अमेठी उत्तर प्रदेश से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपका सादर आमंत्रित है। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के मुख्य अतिथि श्रीमती शैली जी, बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी और आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष मंडल में शामिल किया और सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी वंदना दीदी कक्षा मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जैसे कि आज योग दिवस है, तो और आओ योग करे कार्यशाला है, तो मैं आज आप सभी के इस समक्ष चक्रासन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि योग दिवस होता क्या है। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हम जानेंगे पहले योग दिवस होता क्या है। इसकी पहली बार 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए योग बेहद फायदेमंद है, इसलिए इसे दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए हर साल योग दिवस मनाया जाता है। इस साल 2024 को योग दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग है। तो अब हम चक्रासन के बारे में जानेंगे। तो मैं आज आप सभी के समक्ष चक्रासन करने करूंगी। तो मैं सबसे पहले आप सभी को चक्रासन के बारे में बताना चाहती हूँ। चक्रासन या वाहिल पोज एक पूर्ण शरीर आसन है, जिसमें व्यक्ति रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर मोड़ता है। इसे व्हील पोज कहा जाता है, क्योंकि शरीर की अंतिम मुद्रा एक गोल पहिए जैसी दिखती है। यह पीठ और छाती और पेट की मांसपेशियों के लिए एक अच्छा व्यायाम प्रदान करता है। तो अब मैं आप सभी के समक्ष चक्रासन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो कुछ इस प्रकार चक्रासन होता है।
तो कुछ इस प्रकार चक्रासन होता है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, बहुत उत्तम थी। आपको सुंदर प्रस्तुति की हार्दिक बधाई। एवं आपने हमें चक्रासन करते हुए दिखाया जो बहुत सुंदर था। अपने आगे चलते हुए आमंत्रित करना चाहती हूँ। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। तपत मौसम में भी ठंडी हवा मिल गई, तपत मौसम में भी ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, आप आए श्रीमान जी। यूं लगा जैसे तकलीफ को एक दवा मिल गई, यूं लगा जैसे तकलीफ को एक दवा मिल गई, दवा मिल गई। अब इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हो? जी जी मनीषा दीदी, मनीषा रोतेला दीदी, मैं उपस्थित हूँ और आपका जो संचालन है वो बहुत ही शानदार उम्दा संचालन है। और आज के कार्यक्रम में आपने विधिवत तरीके से अपनी बात को साझा किया और आपने अपनी प्रस्तुति भी उम्दा तरीके से दी। और एक सदा हुआ जैसा हम योग में करते हैं उसी तरह से आपने आज के कार्यक्रम के संचालन में भी योग का संतुलन दिखाया। तो आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आपके योग प्रदर्शन के लिए टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला आओ योग करें, जो कि बाल प्रहरी का 933वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती शैली जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आप निरंतर नित्य प्रतिदिन जुड़ती हैं और बाल प्रहरी के प्रति आपका स्नेह और प्रेम हम सबको मिलता है। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने आज की कार्यशाला विषय केंद्रित बातों पर अपना अनुभव साझा किया और बच्चों का मार्गदर्शन किया। आओ योग करें को केंद्रित करते हुए आपने योग की महत्ता पर भी प्रकाश डाला, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद प्रेषित करते हुए आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं और आपका बाल प्रहरी के प्रति इसी तरह से स्नेह बना रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि वृंदा दीदी, जो कनखल हरिद्वार से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता का भार वहन करने वाली यशस्वी दीदी, जो गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आपने आज की कार्यशाला में अध्यक्ष की उद्बोधन के साथ साथ अपनी योग का जो प्रस्तुतिकरण किया वो भी अति सुंदर था। आपको इसके लिए भी हम बधाइयां प्रेषित करते हैं। और मनीषा रोतेला जी ने आज के कार्यक्रम में विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के माध्यम से एक प्रतिनिधित्व किया है, तो उनको एक बार पुनः हम आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में हिमांशी रोतेला दीदी अल्मोड़ा से, मंत्रिता शर्मा दीदी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, ओजस्वी दीदी गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से, नीलाक्षी कलोनी दीदी चंपावत टनकपुर से, निविता दीदी राजस्थान नौहर से, कीर्तिका दीदी हवलबाग अल्मोड़ा से, संजना भोज दीदी बेटुली अल्मोड़ा से, पीयूष उपाध्याय भैया सोनी अल्मोड़ा से, निशा दीदी हवलबाग अल्मोड़ा से और हर्षित चंद पाठक भैया बागेश्वर से, छोटी दीदी गौरांगी मृदुल दीदी यूकेजी कक्षा से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। आपकी भी जो प्रस्तुति थी वो सराहनीय थी। आपने बहुत ही सरलतम तरीके से योग का प्रदर्शन किया और एक ब्रिज का निर्माण किया, पुल का निर्माण किया और छोटे बच्चों के लिए एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आनंद और उत्सव की घड़ी है आज का जो कार्यक्रम है। तो देख के हम सब आनंदित हो गए। बहुत बहुत बधाइयां आपको दोस्त। आज के कार्यक्रम में अहम कुमार भैया बड़वानी मध्य प्रदेश से आप भी सक्रिय सहभाग कर रहे हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आओ योग करें शीर्षक से जो कार्यशाला का आयोजन किया गया, उसमें आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने सबसे पहले तो योग की महत्ता पर प्रकाश डाला। उसके बाद में आप जो योग आसन कर रहे थे
उस योग आसन के बारे में आपने संक्षिप्त में उसका परिचय दिया, उसकी सावधानियां बताई, उसके लाभों का हम सबको उसको सूचित किया और उसके जो हमारे दैनिक जीवन में फायदे हो सकते हैं, हम कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में सरलतम तरीके से बताएं। दोस्तों, किसी भी आसन को जब हम करते हैं, योग आसन में योग शब्द जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन पड़ा है। योग को यदि हम सरलतम रूप में देखें तो जोड़ना होता है, स्वास्थ्य को जोड़ना, बीमारियों को भगाना, उसके साथ ही साथ हम अपनी जो दैनिक गतिविधियां हैं उनको बैलेंस बनाना, दिनचर्या को सिस्टम से लाना, ये सरलतम स्वरूप है योग के। हम कोई भी काम यदि सिस्टम से कर रहे हैं तो वो योग का ही एक हिस्सा बन जाता है। आप देखें कि प्रकृति के जितने भी प्राणी हैं उनका जो क्रियाकलाप होता है, उनकी जो दिनचर्या होती है, वो सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक के बीच में होती है। वो प्रकृति की जो पक्षियों की हम बारीकियों को देखें, जो हमारे आसपास विचरण करने वाले जो जीव जंतु हैं हम उनको देखें, उसमें से कुछ हम जिनको कहते हैं दिवाकर कहते हैं, किसी को हम निशाचर कहते हैं। तो जो दिन की गतिविधियां करने वाले जो पशु पक्षी होते हैं वो योग से सीधे सीधे संबंधित होते हैं। आप वृक्षों की भी बात करें तो उनका भी योग से सीधा संबंध दैनिक दिनचर्या की गतिविधियों से हम देखें सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की घटने वाली घटनाओं से होता है। 21 जून का जो दिवस विश्व योग और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो चुना गया है उसके पीछे भी यही लॉजिक, जैसा कि आदरणीय आकाश सर ने बताया, आदरणीय शैली जी ने बताया, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर ने बताया और आप में से बहुत से दोस्तों ने बताया कि पूरे वर्ष का सबसे लंबी जो टाइम इंटरवल है उसका उसमें समावेश होता है। दिन की सबसे बड़ी एक अवधि हमें मिलती है दिन भर काम करने के लिए 21 जून के दिन। तो आज की कार्यशाला में योग के बारे में हमने बहुत सारी चीजों पे जानकारी हासिल की। देखें कि योगासनों के जो नाम है वो नाम भी देखेंगे जलचरों के नाम पे, थलचरों के नाम पे, कुछ वस्तुओं और उपकरणों के नाम पे। जैसे धनुरासन की हम बात करें या ऊंट वाला जो आसन है उष्ट्रासन हमको बताया, या हम कूर्मासन की बात करें कछुए के नाम पे है। तो ऐसे जितने भी हम देखते हैं, वो मयूरासन की बात करें तो ये जो सारे के सारे आसन हैं, ये आसन प्रकृति की वस्तुओं, प्रकृति के जीव जंतुओं की घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी जो प्रतिप्रति हैं उनके आधार पर इनका नामकरण हुआ है। आप आज की कार्यशाला में मैं जो देख पा रहा था कि आप जब आसनों का प्रदर्शन कर रहे थे तो आपके साथ में घर के सदस्य भी जो है वो आसन के साथ में जुड़े हुए थे और हमें सीधे सीधे मार्गदर्शन दे रहे थे। कैमरे का प्रयोग हमको कैसे करवाना है तो हमने पहले से अपनी रिहर्सल में, अपने अभ्यास में पहले कर लिया था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम आसनों को करने के पहले, कल जब विश्व योग दिवस पे हम अपने विद्यालय में आसन करेंगे तो उसकी एक रिहर्सल, उसकी एक तैयारी हम अपने घर पे भी पहले से कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। मेरा आसनों के साथ में जुड़ाव सीधे सीधे सुबह की जो गतिविधियां होती 5:30 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक के बीच में मेरा फिक्स टाइम होता है। मैं ऊपर छत पे टहलने का काम रहता है सुबह, उसी के साथ में पौधे गमलों में लगे हुए हैं उनमें पानी डालना और उसी के साथ में प्राणायाम और योग साथ में करता हूँ, जिसमें कपालभाति होती है, उसके साथ में छोटे छोटे जो प्राणायाम के साथ होते हैं वो होते हैं और हल्के फुल्के आसन होते हैं। जो आप सभी बच्चों ने जो आसन किए उनमें से कई आसन का जो है मैं रिहर्सल में प्रतिदिन लेता हूँ, तो उसका फायदा मुझे ये मिलता है कि वर्ष भर मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है और दिन की जो शुरुआत होती है, दिन भर एनर्जेटिक बना रहना, एक उसका हमें तुरंत लाभ मिल जाता है। आसनों को, प्राणायाम की चीजों को यदि हम हल्के फुल्के तरीके से करते हैं, जोर नहीं डालते हैं, तो इजी गोइंग हम कर पाते हैं। हमको जो आसानी से बनते हैं उन आसनों को करने के
में हमें कोई दिक्कतें नहीं जानी चाहिए। और जब हम कोई कठिन आसन कर रहे हैं, जैसे आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर ने बताया कि शीर्षासन जो है वो आसनों का राजा है, और इस आसन को करने के लिए अब आजकल कहने लगे हैं कि कोई आपके पास में ऐसा मार्गदर्शक योग शिक्षक होना चाहिए जो शीर्षासन को विधिवत कराए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप यदि याद करें, बचपन में हम लोग घर में जैसे दरी बिछा रहे हैं या बिस्तर गादियां लगा रहे हैं तो कुलाटी लगाते थे और कोने में जाके दीवार में हम शीर्षासन कर लिया करते थे। लेकिन आज जब हम वो शीर्षासन को करते हैं तो बहुत कठिन बन पड़ता है बैलेंस बनाने के लिए, और उसका कारण कुछ भी हो सकता है। उसमें से एक कारण उसको रोज ना करना, नियमित रूप से ना करना भी उसमें शामिल है। तो शीर्षासन कठिन आसन होता है। यदि जो बच्चे करते हैं, मयूरासन का एक हिस्सा आप देखें, पद्मासन एक सिंपल सहज आसन होता है। हम जो भोजन करते हैं सुखासन की मुद्रा में बैठ के करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तो ध्यान की जो मुद्रा होती है वो होती है। हम वज्रासन में बैठ के भोजन के बाद में कुछ समय का टाइम इंटरवल करते हैं, वो भोजन के पाचन संस्थान के लिए कारगर होता है। शवासन करते हैं, जब हम सुस्ताना चाहते हैं तो शरीर का वो हिस्सा बिल्कुल हम जमीन में निढाल कर देते हैं और बिल्कुल एक प्रकार से चित लेट जाते हैं। तो ये सब सरलतम आसनों में से होता है, हम इनको प्रतिदिन करते हैं, नित्य प्रति करते हैं। इन आसनों के करने का हमें बहुत फायदा मिलता है। और इसके अलावा आप देखेंगे जब इन आसनों को आप करते हैं तो आपके घर में छोटे भाई बहन या हमारे दोस्त, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग देख के वो भी प्रेरित होते हैं और वो पूछते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो हमसे मार्गदर्शन लेते हैं कि इस आसन में हम क्या करें। तो जो हमसे बेटर बन पड़ता है, हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनसे लेके हम उनको भी ये मार्गदर्शन दें और नियमित रूप से हम योग प्राणायाम को अपने जीवन का, दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्यारी मंच पर हमेशा की तरह हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का एक शिक्षाविद के रूप में जो वरिष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का एक उत्कृष्ट उद्बोधन और मार्गदर्शन, और आदरणीय उदय किरोला सर की पूरे देश के बच्चों को, हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाली जो ऋषिवत तपश्चर्या है, उसके लिए आप तीनों त्रिवेणी योग ज्ञान के जो एक वट वृक्ष के रूप में हमारे बीच में है, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर जितने भी शिक्षाविद, अभिभावक जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स पर बच्चों को मोटिवेट करने वाले हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ रात्रि कहते हुए मैं मनीषा दीदी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि, मनीषा रोतेला दीदी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि हमें आपने मार्गदर्शन दिया। अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे आज की कार्यशाला के छूटे हुए साथी, जो कुछ इस प्रकार है। आज की कार्यशाला के पहले छूटे हुए साथी मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 चंपावत से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित है? नीलाक्षी बहन। अब आगे चलते हुए निविता कक्षा 2 राजस्थान से। आगे चलते हुए कृतिका पिलाकवाल कक्षा 9 अल्मोड़ा से। दीदी आप उपस्थित है? पीयूष उपाध्याय कक्षा 8 अल्मोड़ा से। भैया। निशा पिलकवाल दीदी कक्षा 9 अल्मोड़ा से। शायद ये सभी किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं रह पाए। अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री उदय किरोला सर, संपादक बाल पहरी अल्मोड़ा से। आप सर, मैं आपको कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर अभी भी जारी है, इसीलिए सफर अभी भी जारी है। श्री उदय किरोला सर। जी मनीषा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई।
हमारे सभी दोस्तों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति अपनी ओर से दी है। मैं सबको बधाई देता हूँ। और वास्तव में मेरे को याद है पिछले साल हमने जब योग दिवस पर कार्य किया था, उसकी हमारी दोस्त हिमांशी रौतेला ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी। मेरे को पिछले बार की भी याद है। तो आप सभी दोस्तों को एक बार पुनः और सुंदर कार्यक्रम के लिए, सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई हो। और एक बार पुनः आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल विश्व संगीत दिवस पर हमने गीत गायन कार्यशाला रखी। और बार हम देशभक्ति गीत अलग करते थे, लोकगीत अलग करते थे। इस बार दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। यानी तो उसकी सूची कल की फाइनल हो गई है। और कुछ साथियों ने ज़्यादा उसके हैं तो हम उसको अब परसों भी कर रहे हैं। तो आप जो साथी और अपनी सहमति देना चाहते हैं गीत गायन में, वो अभी दे सकते हैं परसों सुबह तक। यानी कल की सूची फाइनल हो चुकी है और परसों के लिए आप सहमति अपने हिसाब से दे सकते हैं। समूह ग्रुप में डाल दिया गया है सूचना। तो मैं एक बार पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय शैली दीदी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद ये कार्यक्रम एकदम फाइनल हुआ है। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। बाल प्रेरी को आपका संबल प्रदान मिलते रहेगा। और जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल का लिंक भी आपको भेजा जाएगा। कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो क्या कोई ऐसे साथी हैं जो जुड़ चुके हों, नाम जिनका सूची में हो, तो मैं उनको एक बार आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी हैं क्या? चलिए, जितने साथी जुड़े थे उनका नंबर आ गया है। नीलाक्षी नीलाक्षी जी दिख रही, नीलाक्षी जी दिख रही। जी, वो तो जुड़ी हैं पहले से, लेकिन उनको बुलाया गया संचालक द्वारा। कोई साथी अगर हाँ तो उस समय नहीं थी वो। जी, कोई साथी हैं तो स्वागत है। नीलाक्षी जी आपका स्वागत है। अरे लॉक है, आपका माइक लॉक है, माइक खोलिए। चलिए, हो सकता है नेट काम नहीं कर रहा हो, पिथौरागढ़ में है। और नहीं तो वो हमेशा पहले जुड़ती हैं, पूरा रहती हैं। जिस दिन उनका जी नेट जी नहीं जी। होता तभी तो मुख्यालय अपने घर से बाहर हैं। तो एक बार सभी मित्रों का आभार, आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। नमस्कार और शुभ रात्रि।